जिला टीबी अधिकारी डॉक्टर यशवीर सिंह और उनके परिवार को खाने में टीबी का बैक्टीरिया देकर मारने की साजिश रची गई। इसका एक ऑडियो भी सामने आया जिससे हड़कंप मच गया। आरोप है कि साजिश उनके विभाग में काम करने वाले मुशीर अहमद और जब्बार खान ने रची। बताया गया कि टीबी हॉस्पिटल के कई मुस्लिम कर्मचारी काम नहीं करना चाहते थे, यहाँ पर ड्यूटी पर गैर हाजिर रहते थे और जब डॉक्टर यशवीर सिंह उन्हें नोटिस देते तो उन्हें बुरा लगता था। फिर टीबी अस्पताल के दो कर्मचारी जब्बार खान और मुशीर अहमद ने टीबी के कई मरीजों के थूक और बलगम से टीबी के बैक्टीरिया निकालकर डॉक्टर यशवीर सिंह के पूरे परिवार को मारने की साजिश रची। क्योंकि जब्बार खान और मुशीर अहमद वहां लैब टेक्नीशियन थे, इसलिए उन्हें पता था कि बलगम में से बैक्टीरिया को कैसे निकाला जाता है, कैसे बैक्टीरिया को स्टोर किया जाता है। लेकिन उनकी बातचीत लीक हो गई और पूरी साजिश सामने आ गई। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। अब ऐसे कर्मचारियों का किया ही क्या जाए जिनकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जुड़कर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देने और उनकी बीमारियों की पहचान करने की है। वो खुद बलगम जिहाद को अपने इस जरिए का एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे वो लोगों की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बातचीत अगर लीक ना होती तो शायद पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी इंडिया न्यूज़ अभी सीधे सीधे इसकी पुष्टि इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अब ये जांच का विषय है। पुलिस ने इस पूरी बातचीत के ऑडियो को अपने पास रखा हुआ है, इसकी पूरी जांच होगी। सारी चीज़ें जब साबित हो जाएंगी तब ये समझ में आ जाएगा कि आखिर इस घिनौनी साजिश के पीछे कौन कौन शामिल था। क्या केवल ये दो या इससे भी ज्यादा लोग थे? लेकिन अगर ऐसा है, शुरुआती तौर पर भी देखा जाए तो ये निंदा के लायक है। ये वाकई शर्मसार करने वाला है कि स्वास्थ्य महकमे से जुड़ा हुआ कोई शख्स ऐसी बात सोच भी सकता है। अब जा रहा हूँ मैं सामान लेने के लिए। सामान मंगाया उन्होंने। अच्छा। हाँ, कितना डालना नो बताओ। दो बूंद डाल दिया, बहुत ही जाएगा। दो बूंद हिला लियो उसे। हिला लो। ठीक है ठीक है। देखिए, आज ही हमारे संज्ञान में आया है कि हमारे टीबी में जो है दो लड़के हैं। एक मुसीर नाम का है जो एलटी के पद पे है, जो 2004 से यहाँ कार्यरत है टीबी यूनिट में, जिला सीमा ऑफिस में। और एक लड़का जब्बार है जो टीबी HIV कोऑर्डिनेटर है। ये 2004 से तैयार है, यहाँ पे तैनात है। तो आज ही हमारे संज्ञान में आया है कि इनके द्वारा कुछ जो है, जो नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर यशवीर सिंह, उनके खिलाफ जो है साजिश रची जा रही है और जिस पे जो है विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। सीएमओ साहब, किस तरह की साजिश प्रथम दृष्टया पता लगी है? अब उनके वीडियो वायर से तो ऐसा लगता है कि कुछ मिला करके देने वाली बात कर रहे हैं। जैसे कि जो यहाँ जांच के सैंपल आते हैं टीबी के मरीजों के, जिसमें टीबी के बैक्टीरिया होता है, और उस बातों से ऐसा लग रहा है 2 बूथ डालो कि 4 बूथ डालो, तो लग तो रहा कि। और सैंपल की भी बात करें कि सैंपल कहाँ रखा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है उसी सैंपल की ही बात हो रही है। उसको पानी में या किसी पेय पदार्थ में डाल के देने की योजना प्रतीत होता है रही होगी इन लोगों की, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये जैविक हथियार बनाया जा रहा है। अब उसमें कीटाणु तो होते ही हैं, उसमें कीटाणु तो होते ही दिया जा रहा होगा, पता लगा। अब ये तो जांच का विषय है, जांच होने पर तो पता अभी चलेगा। क्या कार्रवाई आप लोगों ने की? अभी जो नोडल के द्वारा जो है संभवतः FIR करा दिया गया है। नोडल डॉक्टर यशवीर के द्वारा जो है। और बताया गया कि डॉक्टर यशवीर के जो परिवार है उनको भी ये खाना पहुँचाते थे। कुछ इस तरह पिज्जे उज्जे वाली बात भी उसमें किया जा रहा है। पूरा डिटेल खुल के सामने आएगा जब जांच हो जाएगी तभी।
फिलहाल जो है उनके क्या किया जा रहा है, यहाँ क्या सतर्कता की जा रही है ऑफिस में? ये तो बिल्कुल सीधा सीधा जैविक जो है हत्या का मामला नजर आ रहा है। अब सतर्कता के लिए अब आप ये समझिए कि पहली बात तो इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ऐसे लोगों को यहाँ कार्य करने का कोई औचित्य नहीं है जिसके ऊपर इस तरह का शंका व्यक्त हो। और बाकी पूरा डिटेल जांच होने पे ही कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएमओ की जांचें होंगी, अभी क्या कराए जाएंगे कि उनको कुछ दिया तो परिवार के जांच कराना हमारे ख्याल से उचित रहेगा। लव जिहाद, जमीन जिहाद, रेल जिहाद, थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, अब आया है नया जैविक जिहाद। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में जिस प्रकार से डॉक्टर जसवीर सिंह डिप्टी सीएमओ जी के खाने में वहां के 2 कर्मचारी। तो बड़ी खबर है ये खबर इसलिए भी एक बड़ी खबर है क्योंकि इस खबर को शायद हम शर्मनाक खबर भी कह सकते हैं कि इस तरीके का कांड, ऐसी साजिश, ऐसी कोशिश स्वास्थ्य विभाग के ही लोग कर सकते हैं। आयुष शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं बागपत जिला अस्पताल से लाइव ज्यादा जानकारी के साथ। आयुष, ये खबर पढ़ते पढ़ते मुझे खुद सिहरन हो रही थी कि आखिर स्वास्थ्य विभाग जिसका काम ही लोगों की जिंदगी देना होता है। डॉक्टर कोटनीस की कहानी लोग भूले नहीं होंगे, जिन्होंने टीबी के इलाज के लिए खुद के अंदर टीबी के बैक्टीरिया इसलिए इंजेक्ट किए थे कि वो ये जान सकें कि इस टीबी के वायरस का असर शरीर पर कैसे होता है और उसका इलाज ढूंढ सकें। एक डॉक्टर कोटनीस थे जिनकी एक अमर कहानी अब तक है, और एक ये लोग हैं जो केवल पोस्टिंग से बचने के लिए, नौकरी से बचने के लिए ऐसा कर सकते हैं। पुलिस ने क्या कहा है, विस्तार से जानकारी बताएं आयुष। जी बिल्कुल राजीव, इस वक्त उसी अस्पताल के अंदर हम मौजूद हैं जहां पर ये पूरी साजिश रची गई थी। साजिश एक डेप्यूटी सीएमओ को और उनके परिवार को जान से मारने की, और सिर्फ मारना ही नहीं, ये जो पूरी साजिश थी ये इस तरीके से रची गई कि आखिरकार जब पुलिस इसकी जांच करेगी तो किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि अमूमन ये सोचा जाएगा कि आखिर एक डॉक्टर थे, टीबी का इलाज करते थे, हो सकता है कि उनको इन्फेक्शन हुआ, उससे उनके परिवार को फैला और सबको मृत्यु हो गई। लेकिन इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं ये है मुशीर अहमद का कमरा। यही वो कमरा है जहां पे संभवतः इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया होगा। फिलहाल ये दरवाजा बंद किया गया है। यहाँ पे देखिए नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम का बोर्ड भी लगाया गया है। इससे ये चीज पता चलती है कि आखिर इन लोगों को कितनी अच्छी जानकारी थी इस पूरी बीमारी की, और इस बीमारी से आखिर किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे संक्रमित किया जा सकता है, ये इन लोगों को बहुत अच्छे से पता था। कि देखिए क्या पूरी साजिश इन लोगों ने बनाई है। पूरा प्रकरण है कि 2 लोग मिलते हैं, वो डेप्यूटी सीएमओ और उनके परिवार की हत्या की साजिश रचते हैं, लेकिन खुद उनका नाम सामने ना आए तो एक 4th ग्रेड एम्प्लॉय को वो लोग कहते हैं जो डॉक्टर का खाना लाता था कि आप उस खाने में एक ऐसे टीबी मरीज का बलगम मिला दे जो पहले से ही हाई ग्रेड पर था, यानी कि जिससे बचना लगभग नामुमकिन था। ऐसे मरीज का बलगम मिलाने का और इसके अलावा और रासायनिक चीजें मिलाने का दबाव डालते हैं उस 4th ग्रेड एम्प्लॉय के ऊपर, और उसी की ऑडियो वायरल हो रही है जो इस वक्त इंडिया न्यूज ने अपने दर्शकों को सुनाई भी थी, जिसमें हम सुन पा रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने पूरा गाइड किया कि खाने में कितने बूंद डालना है, किस प्रकार से डालना है। डालने से पहले जो वो सैंपल है टीबी मरीज के बलगम का, उसको पूरा हिला ले ताकि पता ना चल पाए कि आखिर क्या मिलाया गया, किस तरीके से जो वो शुक्राणु होंगे वो डॉक्टर के शरीर के अंदर जाएंगे, जिसके बाद धीरे धीरे उनकी तबियत बिगड़ेगी और अंत में अगर इलाज सही से नहीं मिल पाया तो हो सकता है कि दुर्घटनावश उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। लेकिन गनीमत ये रही कि फिलहाल वो इसमें बच गए हैं। शर्मनाक बात ये इसीलिए है क्योंकि वो डॉक्टर्स, वो चिकित्सक जो अपनी जान दांव पर लगाकर हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, ये वो चिकित्सक है जिनको भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। जब इंसान हर जगह से भरोसा हार जाता है तो वो डॉक्टर है जो एक इंसान को मौत से बाहर खींच कर ले आता है। और इसी प्रोफेशन के कुछ लोग जो नोबल प्रोफेशन माना जाता है, वो ऐसी साजिश रखते हैं जिसके बाद एक डॉक्टर की हत्या करने के लिए वो लोग उतारू हो गए। अब आम आदमी के मन में तो इस चीज को लेकर डर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं शक पैदा होगा, कहीं ना कहीं मन में एक डर होगा ऐसे लोगों के पास जाने से पहले। देखिए ये टर्म भी हमने सुनी कि लव जिहाद सामने आया, हमने ये सुना कि लैंड जिहाद हुआ, हमने सुना थूक जिहाद हुआ, एक नई टर्म सामने आ रही है जैविक जिहाद।
ऑर्गेनिक तरीके से, किस प्रकार से शुक्राणु एक व्यक्ति के खाने में डालकर उसको बीमार किया जाए, उसके परिवार को टारगेट किया जाए, पूरे परिवार को संक्रमित किया जाए, जिसके बाद एकाएक उनकी दर्दनाक मृत्यु हो जाए। तो ये देख पा रहे हैं जो ये पूरा यहाँ पर इन लोगों ने नेक्सस तैयार किया हुआ था एक डॉक्टर के खिलाफ। और संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि इस मामले की जानकारी डॉक्टर को, जो डिप्टी सीएमओ है यशवीर सिंह, उनको मिल गई हो, लेकिन क्या पता इससे पहले भी कई हमले की साजिश उन्होंने रची हो। क्योंकि देखिए फिलहाल दोनों फरार है और हमें लोकल इनपुट से यह भी पता चला है कि जो उनका पूरा परिवार है वो भी इस इलाके से फिलहाल फरार चल रहा है। पुलिस लगातार दबिश देने में लगी हुई है, लेकिन वो परिवार और वो 2 लोग जिन्होंने डॉक्टर को मारने की साजिश रची, वो लोग फिलहाल इस जगह से भागे हुए हैं। इसके अलावा दूसरा कमरा देखिए, मैं राजीव आपको दिखाना चाहूंगा। ये कमरा है जब्बार खान का, टीबी एचआईवी कोऑर्डिनेटर। यही वो व्यक्ति है जिसने टीबी का सैंपल संभवतः वो 4th ग्रेड एम्प्लॉय को दिया हो, जिस पर उसने दबाव बनाया कि डॉक्टर के खाने में इसको मिलाया जाए, डॉक्टर के परिवार के खाने में इसको मिलाया जाए, जिसके बाद डॉक्टर उस बीमारी से संक्रमित हो सके। कमरे के अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा एक बार मेरे पीछे आए। ये देखिए यहाँ पर कमरे के अंदर किस प्रकार से जो ये फाइलें हैं ये फैली हुई है, जो दवाइयाँ हैं वो फैली हुई है। यानी जो वो व्यक्ति था जिसने डॉक्टर के खिलाफ ये साजिश रची, उसको दवाइयों का भी पता था, उसको मरीजों का भी पता था और उसको सैंपल का भी पता था। यानी एक एक चीज वो जानता था कि आखिर किस तरीके से खाने को इन्फेक्टेड किया जाएगा, कितनी मात्रा डाली जाएगी और कितनी मात्रा पर्याप्त रहेगी एक व्यक्ति को बुरी तरीके से टीबी से संक्रमित करने के लिए। जी, टीबी से संक्रमित करने के लिए। आयुष, बड़ी बात है ये। क्या मुझे मेरे दर्शकों को बड़ा सिलसिलेवार समझाइए, ये जो रिकॉर्डिंग हाथ लगी है, ये रिकॉर्डिंग हाथ कैसे लगी? एक ये बात दर्शक बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहेंगे, कहां से निकल कर आई ये रिकॉर्डिंग? क्या पुलिस इस रिकॉर्डिंग को एफएसएल भेजकर ये तय कर लेना चाहती है कि इस रिकॉर्डिंग में बात करने वाले लोग कौन हैं? क्योंकि तभी केस पुख्ता हो पाएगा अदालती कार्रवाई के दौरान। ये एक बहुत गंभीर बात है, ये सीधे सीधे किसी की हत्या की कोशिश है, जैविक रूप से हत्या की कोशिश है वायरस का इस्तेमाल करके। आयुष जी बिल्कुल, सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आखिर इस कॉल रिकॉर्डिंग के पीछे का राज क्या है। ये कॉल रिकॉर्डिंग कैसे डॉक्टर तक पहुंचती है, ये कैसे वायरल होती है, पुलिस के पास ये कैसे जाती है और कैसे ये कॉल रिकॉर्डिंग एक मुख्य सूत्र बनता है इस पूरी की पूरी कड़ी को जोड़ने का। देखिए, सबसे पहले ये जो 2 लोग हैं ये प्लानिंग करते हैं कि डॉक्टर पर हमला करने के लिए उनके खाने में ये लोग जैविक तरीके से शुक्राणु उनके खाने में डालेंगे, इंजेस्ट करेंगे। किस तरीके से? एक बलगम लेंगे, उस व्यक्ति के सैंपल का जो टीबी से संक्रमित है उसको डॉक्टर के खाने में मिलाएंगे और उसके बाद डॉक्टर को और उनके पूरे परिवार को इस वायरस से संक्रमित कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें क्योंकि वो लोग बचना चाहते हैं, देखिए कितनी समझदारी से, कितनी चालाकी से वो लोग इस्तेमाल करते हैं एक एक चीज का, कि वो लोग एक व्यक्ति को पकड़ते हैं, वो व्यक्ति जो डॉक्टर का खाना लाया करता था, वो व्यक्ति जो डॉक्टर के करीब था, जो डॉक्टर के लिए काम किया करता था, एक 4th ग्रेड एम्प्लॉय इसी अस्पताल का जहां पर हम मौजूद हैं, उसको वो लोग लेकर आते हैं। उससे बोलते हैं कि डॉक्टर के खाने में इस बलगम को मिलाया जाए, वो बलगम जो एक टीबी मरीज का था, जिससे डॉक्टर को संक्रमित किया जा सके। लेकिन अचानक से क्या होता है कि वो व्यक्ति जिसको उन्होंने जिम्मेदारी दी थी ये बलगम उस खाने में मिलाने की, उसको लगता है कि वो बहुत गलत काम कर रहा है, उसकी जो अंतरात्मा है वो इस चीज की इजाजत नहीं देती है। उसके बाद वो क्या करता है कि डिप्टी सीएमओ जो यशवीर सिंह है, जिनके खिलाफ ये पूरी साजिश रची गई, उनसे संपर्क करता है, उनको बताता है कि इस प्रकार से ये 2 लोग हैं वो उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि ऐसे खाने में ये रासायनिक चीजें मिलाई जाए, ये वायरस मिलाया जाए, जिससे डॉक्टर इस पूरी घटना का शिकार हो सके। लेकिन देखिए, जब उसने ये बात डॉक्टर को बताई तो हो सकता है कि डॉक्टर ने इस चीज को मानने से इनकार किया हो, तो उसके बाद वो अपनी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है और वो कॉल रिकॉर्डिंग एक अहम साक्ष्य है इस पूरे मामले में। जाहिर सी बात है कि कोर्ट में जाने से पहले इसकी एफएसएल जांच की जाएगी, उसको पूरी तरीके से परखा जाएगा कि क्या वाकई ये जो रिकॉर्डिंग है ये सही है या नहीं। दूसरी तरफ से जो आवाज आ रही है, क्या वो उन्हीं 2 लोगों की है या नहीं जिनके ऊपर इस पूरे घटनाक्रम में आरोप लगे हुए हैं। तो इस तरीके से ये वीडियो, माफ कीजिए, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आती है। जब ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आती है तो पर्दा उठने लगता है इन 2 लोगों के नाम के ऊपर से, तब पर्दा उठने लगता है इनकी पूरी साजिश के पीछे से, और उसके बाद से ही ये कमरों को बंद कर दिया जाता है, चाहे वो मुशीर अहमद का कमरा हो या फिर जब्बार खान का कमरा हो। इन दोनों को बंद कर दिया गया है क्योंकि यही कमरे वो हैं जहां पर संभवतः डॉक्टर और उनके परिवार को मारने की साजिश रची गई थी। जी, डॉक्टर उसके परिवार को मारने की साजिश रची गई थी। आयुष,
इस पूरी घटना को लेकर हम तो जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। पहली बात तो यह आंख खोलने वाली घटना है और आगे आने वाले दिनों में अब शायद इसके बारे में भी ध्यान में रखा जाए कि ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन अस्पताल में एक शख्स काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर कई लोग काम कर रहे हैं। वो बाकी लोग इस घटना से कितने ज्यादा डरे और सहमे हुए हैं। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब ये साजिश एक व्यक्ति के खिलाफ रची गई तो ऐसी साजिश है और लोगों के खिलाफ भी रची जा सकती थी, या ऐसा हो सकता है कि पहले भी रची गई हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा एक प्लान चलता है। हम ऐसे कई मामले देखते हैं जहां पर खाने को, पीने की चीजों को, जूस को, इन पर थूक कर लोगों को सर्व किया जाता है। ये एक ऐसी मानसिकता है जो धीरे धीरे हमारे देश में पनप रही है और इसी मानसिकता से लोग डर रहे हैं बाहर खाना खाने से भी। अब ये डर पैदा हो रहा है अस्पतालों में, क्योंकि जो लोग एक नोबल प्रोफेशन से आते हैं, वो लोग जिन पर जिम्मेदारी है हमारे स्वास्थ्य के लिए, जो लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारी जान बचाया करते थे, उन लोगों पर अब शक पैदा हो रहा है इन दो लोगों की वजह से जिन्होंने डॉक्टर को मारने की साजिश रची। अब देखिए यहां पर चीज सामने ये आती है कि किस प्रकार से जो इस जिला अस्पताल के डॉक्टर्स है, जिला अस्पताल के कर्मचारी है, उनके मन में क्या कुछ विचार हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद। देखिए ऑन कैमरा ज्यादातर लोग इस मामले में बात करने से बच रहे हैं, लेकिन ऑफ कैमरा जब हमने उनसे बात की तो ये चीज भी पता चली है कि अस्पताल प्रशासन में अब बाहर से खाना नहीं आ रहा है। लोगों के मन में इस चीज को लेकर डर है कि कहीं उनके खाने को भी संक्रमित ना कर दिया जाए, कहीं कोई ऐसी ही मानसिकता का एक तुच्छ व्यक्ति उनके खाने में भी इस प्रकार से कोई रासायनिक चीज ना मिला दे, कोई वायरस ना मिला दे, या फिर टीबी से ग्रसित किसी मरीज का बलगम ना मिला दे। इस चीज को लेकर डर है, इस चीज को लेकर खौफ है और लोगों ने अपना अपना पानी, यानी पानी एक ऐसी चीज होती है, देखिए राजीव, जो आमतौर पे कहा जाता है कि किसी प्यासे को पानी पिलाना भी पुण्य काम है, लेकिन अब लोगों ने अपना अपना पानी भी बांट लिया है, अपना अपना पानी भी अलग कर लिया है। और ये डर स्वाभाविक है, ये जो डर है ये लाजमी है, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं आपसी लोग करेंगे, एक स्टाफ के लोग, एक परिवार के लोग करेंगे, तो मन में डर बैठेगा। जी राजीव, बहुत शुक्रिया आयुष, विस्तार से इस जानकारी को देने के लिए, हम तक पहुंचाने के लिए आपका। बागपत के इन दो अस्पताल के कर्मचारियों पर बीमार टीबी मरीज का सैंपल डिप्टी सीएमओ के खाने में मिलाने की कोशिश करने के आरोप उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, मामले की जांच हो रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बागपत की घटना की जानकारी हमें मिली है, उसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। बागपत की घटना की जानकारी हमें मिली है, उसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी।